हो गया, काहे गिर रहे हो। चलो देखो बता रहे हैं आज, देखो बता रहे हैं आज पढ़ना है दृष्टि दोष। क्या पढ़ना है? दृष्टि दोष। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट है कि सर दृष्टि दोष का एक वीडियो बनाइए। चलिए देखो बता रहे हैं दृष्टि दोष पढ़ लिया जाएगा। कोई खास टॉपिक ना हो, लेकिन फिर भी एग्जाम में पूछता है। 10th क्लास जो होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछता है, एकदम पूछेगा 99% गारंटी कि दृष्टि दोष क्या होता है। मैंने इसके बारे में जरूर पूछेगा, दृष्टि दोष से रिलेटेड। देखो बता रहे यानी कि हम लोग को पढ़ना है ना आज, देखो बता रहे दृष्टि दोष। क्या पढ़ना है? देखो बता रहे दृष्टि दोष। देखो बता रहे दृष्टि दोष। दृष्टि दोष देखो बता रहे क्या होता है दृष्टि दोष, यानी कि दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है? दृष्टि दोष बता दिए। दृष्टि दोष का मतलब होता है, देखो बता रहे हैं दृष्टि मैंने क्या होता है, यानी कि नेत्र। दृष्टि मैंने क्या होता है? नेत्र। और नेत्र का मतलब होता है, देखो बता रहे हैं अब, यानी कहने का मतलब है नेत्र का प्रॉब्लम। जैसे दृष्टि दोष का मतलब क्या कि जैसे मान लो कि नेत्र है, और नेत्र से जब ऐसे नजदीक के, मान लो कोई वस्तु है, नजदीक हो चाहे दूर हो, अगर हम उसको नहीं देख सकते हैं, बाबू जी क्या कह रहे हैं, यानी कहने के मतलब है कि अगर हमारे नेत्र से जब कोई नजदीक के वस्तु चाहे दूर के वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? वो दृष्टि दोष कहते हैं। यानी कि पूछेगा परिभाषा दृष्टि दोष क्या होता है, तो यानी कहेंगे दृष्टि दोष का मतलब होता है कि जब हमारे नेत्र से वो नजदीक के वस्तु हो तो, चाहे दूर के वस्तु हो तो, अगर साफ साफ दिखाई नहीं देता है तो उसे क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष देखो 4 प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। देखो बता रहे सबसे पहले हम लिख रहे हैं, देखो बता रहे हैं सबसे पहले निकट दृष्टि दोष। ध्यान देना, बहुत एकदम क्वेश्चन आने वाला है। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष निकल देख लेना दृष्टि दोष। हाय देखो बता रहे निकट दृष्टि दोष। हम 2 नंबर लिख दे रहे हैं, देखो बता रहे दीर्घ दृष्टि दोष। 2 नंबर लिख रहे हैं दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष। देखो बता रहा 3 नंबर लिख रहे हैं, देखो बता रहे जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। और 4 नंबर लिख रहे हैं, देखो बता रहे 4 नंबर होता है ना अबिंदुकता, अबिंदुकता। तो यानी कि दृष्टि दोष कितने प्रकार का हो गया? 4 प्रकार का हो गया। कितने प्रकार का हो गया? हो 4 प्रकार के हो गया। निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता। यानी कहने के मतलब है कि इस 4 प्रकार का दृष्टि दोष होता है। किसी में देखो बता रहे नजदीक के वस्तु दिखाई देगा तो दूर के वस्तु ना दिखाई देगा, और किसी को दूर का वस्तु दिखाई देगा तो नजदीक के वस्तु ना दिखाई देगा, किसी का पूरा दिखाई नहीं देता है। बात समझने का बोला है। तो यानी कि देखो बता रहे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, माने निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है, और जरा दृष्टि दोष क्या होता है, अबिंदुकता क्या होता है। ध्यान देना, इसमें ना 2 को क्वेश्चन देखो बता रहे ये वाला 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना। निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष, ये जो दोनों दृष्टि दोष है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि सबसे पहले अब हम लोग को पढ़ने क्या चीज, सबसे पहले देखो बता रहे दृष्टि दोष का मतलब है ना, दृष्टि दोष का मतलब होता है कि जब हमारे नेत्र से नजदीक के वस्तु हो तो, चाहे दूर के वस्तु हो तो साफ साफ दिखाई नहीं देता है, तो उसे क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। बात बुझाने का बोले हैं। अब सुनो बता रहे अब दृष्टि दोष बताए 4 प्रकार का होता है। निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता। 4 प्रकार का हो गया। तो अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ना, देखो बता रहे निकट दृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है। तो ध्यान देना, निकट दृष्टि दोष आने वाला है एकदम 10th क्लास में चल दिया है, इस बात को ध्यान रखना। 10th क्लास में आएगा एकदम 2023 के लिए, वेरी वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इस बात को। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, क्वेश्चन पूछेगा निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इनके उपचारों को वर्णन करें। माने निकट दृष्टि दोष को कैसे दूर किया जा सकता है, निकट दृष्टि में होता है क्या। लेकिन ध्यान देना, निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है। सबसे पहले जानो निकट दृष्टि, निकट मैंने क्या होता है, सब तो ध्यान दो। निकट यानी नजदीक, निकट यानी नजदीक, यानी निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है जब हमारे नेत्र से, क्या बोले हैं, जब हमारे नेत्र से नजदीक के वस्तु साफ साफ दिखाई देगा, जब हमारे नेत्र से नजदीक के वस्तु साफ साफ दिखाई देगा और दूर के वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगा, तो उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। बात बुझाने का बोले हैं, यानी कहने का मतलब देखो बता रहे नजदीक है, हम अपने आंख के सामने रखे हैं यानी कि नजदीक है, तो अगर हम मार्कर को ऐसे देख ले रहे हैं, मार्कर को देख लिए, अगर मार्कर हमको दिखाई दे रहा है तो बोलेंगे कि देखो बता रहे नजदीक देख ले रहे हैं, हम ऐसे दूर कर दिए, अगर दूर कर दिए तो दूर करने पर मार्कर नहीं दिखाई दे रहा है, तो यानी कहेंगे निकट दृष्टि दोष है। कौन दृष्टि दोष है,
निकट दृष्टि दोष है। यानी कहने के मतलब है कि जब हमारे नेत्र से नदी के यानी कि अगल बगल का जितना भी वस्तु है एकदम साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन अगर दूर के वस्तु को हम देखेंगे तो अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो हम उसे बोलेंगे क्या है कि निकट दृष्टि दोष है। बात समझेंगे क्या बोले हैं? यानी कि देखो बता रहे हम जैसे देखो बता रहे हम ऐसे फिगर बना दिए, क्या बना दिए? देखो दोष क्या होता है, जैसे मान लो देखो बता रहे ऐसे बना दिए, देखो बता रहे हाई देखो बता रहे यहाँ से ऐसे बना दिए। बात मुझे क्या बोले हैं? अगर देखो बता रहे अगर ना जैसे मान लो कि 1 मिनट देखो निकट दृष्टि दो फिगर भी बना लेना, ध्यान दे बता रहे 2 को बनाते रहे। हाँ ध्यान दे बता रहे इसमें देखो अंतर बताओ, दोनों में क्या अंतर है? देखो बता रहे दोष का मतलब क्या होता है? देखो बता रहे जैसे मान लो ना प्रकाश का ऐसे किरण जा रहा है, देखो बता रहे हाई किरण हो गया। देखो किरण देखो बता रहे ऐसे जब जाएगा ना, देखो बता रहे यहाँ पे इसको कटना चाहिए, यहाँ पे कटना चाहिए, लेकिन देखो बता रहे यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है, नहीं ना कट रहा है, यानी कि इसके पहले ही कट गया। यानी कि देखो बता रहे तुम लोग देखो बता रहे इसके पहले ही कट गया। इसमें देखो बता रहे एकदम मेन मिडिल पॉइंट पे एकदम कटा है कि ना, तो यानी कि देखो बता रहे अगर है पहले कट गया, पहले कट जाएगा तब वो दोष है, अगर बाद में कटेगा तो वो दोष है। बात समझने क्या कहना है? एकदम इसको कहाँ कटना चाहिए? यहाँ पे कटना चाहिए। देखो बता रहे एकदम अगर यहाँ पे कटेगा, यहाँ पे कटेगा तो बुझे समझ में आ जाना चाहिए कि कोई भी बीमारी नहीं है। बात समझे ना, नेट से रिलेटेड कोई भी बीमारी नहीं है। अगर इसके पहले ऐसे कट गया है, देखो बता रहा अगर पहले ऐसे कट गया और चाहे बाद ऐसे कट रहा है, बाद में कट रहा है तो बीमारी हम, अगर पहले कटेगा तो वो बीमारी है और बाद में कटेगा तो वो बीमारी है। तो यानी कहने का मतलब निकट दृष्टि दोष का मतलब हुआ कि जब हमारे नेत्र से नजदीक के वस्तु साफ साफ दिखाई देता है लेकिन दूर के वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है, तो अब उसे बोलेंगे क्या है? निकट दृष्टि दोष है। बात मुझे क्या बोला है? लेकिन ध्यान दो बता रहे अगर पूछेगा इसका उपचार कैसे किया जाता है, ध्यान देना क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव, इसका उपचार कैसे किया जाता है यानी कि निवारण कैसे कर सकते हैं। तो देखो बता रहे निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग को सबसे पहले ना अवतल लेंस का चश्मा लगाना पड़ेगा, अवतल लेंस पहनना पड़ेगा। बात समझ रखा है? अब बोलेगा सर जी अवतल लेंस के क्या है, हम तो उत्तल लेंस भी लगा सकते हैं, क्वेश्चन है ना। देखो बता रहे लेकिन देखो निकट दृष्टि को दूर करने के लिए हमको अवतल लेंस लगाना पड़ेगा। अवतल लेंस का देखो बता रहे क्या करता है, जब प्रकाश के किरण आता है तो अवतल लेंस क्या करता है? अपसरित कर लेता है। अवतल लेंस क्या करेगा? हो अपसरित कर लेगा, जितना भी प्रकाश आएगा सबको अपसरित करेगा। अपसरित करके हमारे जो रेटिना होता है उस पर क्या करता है? फोकसित करता है। बात समझने क्या बोले हैं? फोकसित करता है, इसलिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। बात समझने क्या बोले हैं? और क्वेश्चन पूछेगा निकट दृष्टि को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, तो क्या बताएगा? अवतल लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं, इस बात को ध्यान रखना। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, इस बात को ध्यान देना। तो यानी कि अवतल लेंस अपसारी लेंस दोनों का होता है, एक ही होता है। यानी कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। काहे? कैसे कि जो अवतल लेंस होता है, सूरज जो प्रकाश आती है उसको क्या करता है ना कि अपसरित कर लेता है, अपसरित करके हमारा रेटिना पर क्या करता है? एकत्रित करता है, फोकसित करता है। तो जब एकत्रित करेगा ना तो हमारा जो माने दूर के वस्तु है वो साफ साफ दिखाई देने लगता है। बात समझे क्या बोले हैं? जब रेटिना पर फोकसित करेगा तो दूर के जो वस्तु रखा गया, दूर के वस्तु निकट से दूर के वस्तु दिखाई देता है, नहीं देखा है, तो जब फोकसित करेगा तो दूर के वस्तु दिखाई देने लगता है। बात समझे क्या बोले? तो हम इसको बोलेंगे निकट दृष्टि दोष। क्या बोलेंगे? हो निकट दृष्टि दोष। देखो बता रहे दो इंपॉर्टेंट, अब आ जाओ ना। देखो बता रहे इसके बाद 2 नंबर है ना दीर्घ दृष्टि दोष, इतना बुझा है ना। अब देखो बता रहे दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है? देखो बता रहे दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है? दीर्घ ओहो हाँ देखो बता रहे दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष एकदम उल्टा कर दो। दीर्घ दृष्टि माने दीर्घ माने क्या होता है? बड़ा, यानी कहने का मतलब एकदम उल्टा कर दो। अगर न देखो बता रहे निकट दृष्टि दोष में बताया कि नदी के वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है ना कि दूर के वस्तु साफ साफ दिखाई देगा, दूर के वस्तु साफ साफ दिखाई देगा लेकिन नदी के वस्तु ना दिखाई देगा। बात समझ रहे क्या कहना है? यानी कि जब हमारे नेत्र से दूर के वस्तु साफ साफ दिखाई देता है लेकिन नदी के वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है, तो अब उसे हम बोलेंगे क्या है कि दीर्घ दृष्टि दोष है। कौन दृष्टि दोष है? दीर्घ दृष्टि दोष है। बात समझ रहे यानी कहने का मतलब है, देखो बता रहे अब दीर्घ दृष्टि दोष देखो क्या होता है इसमें। देखो यानी कहने का मतलब है ना कि अभी फिगर बनाया, देखो बता रहे तो पहले कट गए यहाँ पे, तो लोग अभी फिगर बनाए थे, देखो बता रहे ऐसे फिगर बनाए थे ना, तो देखो बता रहे एक ऐसे बनाए थे, देखो पहले ही कट गया, पहले कट जा रहा है,
तो पहले कर्जा रहे तो देखो बता रहे अभी बता बीमारी है एगो अभी ऐसा कंडीशन बताए कि देखो बता रहा है ना क्या होता है कि ना बाहर जाके कटेगा, ऐसे यहाँ पे कट गया तो वो बीमारी दोष है। बात समझने का बोले यानी कहने का मतलब एगो निकट दृष्टि दोष हो गया, एगो एगो क्या हो गया दूरदृष्टि दोष हो गया, यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष हो गया। बात समझने का बोले तो हम दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब बताया कि दूर के वस्तु इसमें साफ साफ दिखाई देता है लेकिन नजदीक के वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है, तो अब उसके बोलेंगे क्या है कि दीर्घ दृष्टि दोष है। बात समझने का बोले हैं। दीर्घ दृष्टि दोष को उपचार माने उसको ठीक करने के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। और पूछेगा सर जी दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग काहे करते हैं? सोचने वाला बात है ना। तो तू लोगों को भली भांति पता है कि जो उत्तल लेंस है सूरज के प्रकाश को क्या करता है? अभिसरित करता है। क्या करता है? अभिसरित करता है। अभिसरित करके जब हमारे रेटिना पर देगा, जब प्रकाश जाएगा, अपसरित करने के बाद जब हमारे रेटिना पर जाएगा तो क्या होता है ना, नजदीक के वस्तु को क्या करेगा? दिखाना स्टार्ट कर देगा। बात समझे ना। तो हमारा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। बात समझे ना, यही प्रोसेस होता है। यानी कहने का मतलब है कि उत्तल लेंस रेटिना में भेजेगा तो दूर के वस्तु को दिखाना स्टार्ट करेगा, अगर उत्तल लेंस अपसरित करके रेटिना में भेजेगा तो नजदीक के वस्तु दिखाना स्टार्ट करेगा। बात समझने का बोले हैं? बात समझने का बोले हैं। तो देखो बता रहे इन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इनके उपचारों को वर्णन करें। निकट दृष्टि दोष क्या है, इनके उपचारों को वर्णन करें। चाहे पूछेगा ना दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, दीर्घ दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार के होते हैं, इनमें से किन्हीं एक का वर्णन करें। बात मुझे नहीं कब है, इनमें से किसी एक का वर्णन करें। दो क्वेश्चन हो गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, देखो बता रहे दृष्टि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है। और क्वेश्चन पूछेगा कि दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है। तो हम अभी बताएं निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है और दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। हम अभी बताएं कि दोनों का उपयोग क्या किया जाता है। देखो बता रहे एक दो को क्वेश्चन हो गया। अब देखो बता रहे इसके बाद ना देखो बता रहे एक और क्वेश्चन पूछा था लोग कि देखो बता रहे सर जी बंड विक्षेपण के बारे में बताइए। देखो बता रहे सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। बता रहे हैं पूछा था लोग सर बंड विक्षेपण क्या होता है। तो बंड विक्षेपण मैंने कहा बंड यानी क्या होता है? रंग है। देखो बता रहे सबसे पहले बंड विक्षेपण समझने के लिए देखो बता लिख दे रहे बंड विक्षेपण। बंड विक्षेपण देखो बता रहे बंड विक्षेपण। बंड विक्षेपण का पहले देखो बता रहे देखो तू लोग तो पढ़ा होगा त्रिभुज है। क्या है वो? त्रिभुज है। लेकिन इसको बोलेंगे क्या है? प्रिज्म है। फिजिक्स में क्या बोलेंगे? प्रिज्म है। क्या है? प्रिज्म है। अब देखो बता रहे हम लोग को पढ़ना है बंड विक्षेपण। हम यहाँ बना दिए सूरज भगवान। क्या बना दिए हो? सूरज भगवान को बना दिए। देखो बता रहे रोशनी है। तो देखो बता रहे तू लोग भली भांति जानता है कि बहुत सारे किरणों का समूह होता है। जो सूरज होता है बहुत सारे किरणों का समूह होता है। इसमें देखो बता रहे जो प्रकाश है ना उसमें 7 गो रंग है। अब बताओ क्या 7 गो रंग दिखाई देता है? 7 गो रंग दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। हम लोग एक ही गो रंग दिखाई देता है। लेकिन और जो सूरज का प्रकाश है उसमें 7 रंग है। और कहेगा सर जी और बताइए कि इसमें जब 7 गो रंग है तो हम कैसे देख सकते हैं। तो देखो बता रहे बंड विक्षेपण का मतलब होता है कि देखो बता रहे जैसे देखो बता रहे प्रकाश यहाँ से ऐसे गया, ध्यान दे बता रहे हैं जैसे प्रकाश यहाँ से ऐसे जा रहा है। बात समझे ना कब है। तो देखो प्रकाश जब यहाँ से जाएगा तो देखो बता प्रकाश यहाँ आएगा और जब प्रिज्म से होकर गुजरेगा, जब प्रिज्म से होकर गुजरेगा तो देखो 7 भागों में बट जाएगा। 2 गो 3 गो 4 गो देखो 5 गो 6 गो 7 गो। बात यानी क्या बोले हैं, यानी कि देखो बता रहे जब सूरज के प्रकाश यहाँ से आएगा तो यानी देखो बता रहे जब प्रिज्म से होकर गुजरेगा तो इस 7 रंग में क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। बात यानी क्या बोले हैं। तो यानी कहने का मतलब बंड विक्षेपण का मतलब क्या होता है? जब प्रकाश के किरण अगर किसी प्रिज्म से होकर गुजर रहा है, बात समझे क्या बोले हैं, अगर गुजरने के बाद देखो बता रहा अगर इस 7 रंग में यानी कि 7 भागों में बट गया, बात बुझे ना, तो उसको बोलते हैं क्या चाहिए कि बंड विक्षेपण है। क्या है? बंड विक्षेपण है। बात बुझे क्या बोले हैं। तो देखो बता रहे 3 गो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले निकट दृष्टि दोष